आसिफ बिन बरखिया, जो आंख झपकने से पहले तख्ते बल्कीस लाकर हजरत सुलेमान के कदमों में पेश कर रहा है, वो अल्लाह का वली। बनी इसराइल में 500 साल तक एक ही पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करने वाले वो आबिद और जाहिद ना थे, वो खुदा के इताअत गुजार बंदे ना थे। पता चला कि पहली कौमों में भी बड़े बड़े नेक हुए, आबिद हुए, जाहिद हुए, साले हुए, औलिया। इस उम्मत में भी अल्लाह के औलिया भी हैं और गुनाहगार भी। इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये उम्मत बाकी उम्मतों से कोई खास इम्तियाजी हैसियत तो नहीं रखती। वही मिला जुला किरदार है, अच्छा भी है बुरा भी है, जो 1.25 लाख उम्मतों में था वही इस उम्मत में भी है। मगर इज्तिमाई तौर पर जब इस उम्मत की बात आती है तो खालिक कायनात इसे 1.25 लाख उम्मतों में सबसे पीछे तक बोलिए सबसे आला, बेहतरीन, अफजल कह रहा है। मौला ये शर्फ और फजीलत का सबब क्या है? रब ने कहा खबरदार, तुम्हारे आमाल की वजह से नहीं, तुम्हारी नेकियों, तुम्हारे सजदों और तुम्हारे किरदार की वजह से नहीं। किरदार वाले तुमसे पहले भी थे। ये जो आला कह रहा हूं, आला फकत इसलिए कह रहा हूं, वो उम्मती औरों के थे, तुम उम्मती हो मेरे मुस्तफा। तुम उम्मती हो मेरे मुस्तफा के। ये जो निस्बत मुस्तफवी है और ये जो निस्बत रसूली है, इस निस्बत ने तुम्हें गुनाहगार होकर भी पारसाओं से आला बना क्या बना दिया है सबसे। तो हाज़रीन मुहतरम, पता ये चला कि उम्मत आला बनी तो मुस्तफा की, बोलिए हुजूर की निस्बत से आला बनी। और फिर हाज़रीन मुहतरम, ये तो मेरे आका की उम्मत। आगे चले, जिस शय की भी बात, जिस शय का भी जिक्र करें, उसकी फजीलत और उसके शर्फ का मेयार अल्लाह ने मुस्तफा की निस्बत को। ये तो आम उम्मत है। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात का जिक्र आता है कुरान मजीद के। वो खुश नसीब औरतें जिनको हुजूर की बारगाह से निस्बत अक़द और निस्बत ज़ौजियत मिल गई, जो मेरे आका के हरम में आ, जो हुजूर की अज़वाज मुताहरात बन गई। खालिक कायनात ने फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदुम मिनन निसा। ए मेरे नबी की अज़वाज, दुनिया की कोई औरत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम तमाम औरतों में सबसे आला, अफजल, बेमिसल हो। सवाल यह है कि बारी ताला, ये जो अज़वाज मुस्तफा हैं, लस्तुन्ना का अहदुम मिनन निसा, सारी औरतों में सबसे आला कैसे हो? किस वजह से? कि आपने आमाल की वजह से, इबादत की वजह से, बोलिए सजदों की वजह से। बेशक अज़वाज मुस्तफा हैं, उनकी इबादत भी बेमिसल, उनकी इताअत भी, बोलिए बेमिसल है, उनके सजदे भी बेमिसल हैं। मगर कितनी ऐसी औरतें भी हैं कि जिन्होंने इबादत तो बढ़ के की होगी, मगर वो उनके मुकाम को नहीं पा सकती। क्यों? लस्तुन्ना का अहदुम मिनन निसा, कोई औरत तुम्हारा मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हें निस्बत ज़ौजियत नसीब हो गई मेरे मुस्तफा से। मेरे हबीब के बारगाह से ये जो निस्बत अक़द और निस्बत ज़ौजियत नसीब हुई, इस निस्बत ने उन अज़वाज मुस्तफा को दुनिया की सारी औरतों में सबसे क्या बना दिया? आला बना दिया। और यहां एक लम्हे के लिए सोचने की बात है। कुरान कहे लस्तुन्ना का अहदुम मिनन निसा, कोई औरत तुम्हारी मिसल नहीं हो सकती। अरे जो रसूल के निकाह में आ जाए, कुरान कहे उनकी मिसल कोई नहीं। तो खुद सोचिए कि जिस मुस्तफा की निस्बत ने उनको ये मुकाम अता किया,
उस रसूल की अपनी मिसल कायनात में कौन हो सकता? उस हबीब की अपनी मिसल कायनात में बोलिए कौन हो सकता है? लिहाजा हाज़रीन गिरामी कदर, मेरे आका तो बेमिसल हैं ही। जिस जिस शय को हुजूर के कदमों से निस्बत हो गई, आका की बारगाह से निस्बत हो गई, जिस जिस पर निस्बत रसूली का रंग चढ़ गया वही बेमिसल हो गया। उम्मत को निस्बत मिली तो उम्मत आला हो गई, अज़वाज को निस्बत मिली तो अज़वाज बोलिए आला हो गई। और हाज़रीन मुहतरम, ये तो मेरे आका की अज़वाज मुताहरात हैं। आइए, खालिक कायनात ने आसमां से 4 किताबें उतारी, बोलिए 4 कुतुब का नुज़ूल हुआ और ये चारों अल्लाह के कलाम। तौरात किसका कलाम है? बोलिए। ज़बूर किसका कलाम है? इंजील किसका कलाम है? और कुरान किसका कलाम है? जी, ये सब अल्लाह के कलाम है। अब अलग बात है कि पहली किताबों में तारीफ हो गई, उनमें रद्द बदल हो गया, वो अपनी असल हालत में बरकरार न रही। मगर जब तक वो अपनी ओरिजिनल हालत में थी, उनके कलाम इलाही होने में हमें शक, बल्कि हमारे ईमान की बुनियाद कुरान खुद कहता है, अल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ए हबीब, तुझ पर उतरने वाले इस कुरान पर जैसे ईमान रखते हैं, इसी तरह तुझसे पहले उतरने वाली किताबों पर भी वैसे ही ईमान। तो हमारा ईमान है कि वो सब अल्लाह के कलाम, उनके कलाम इलाही होने में हमें जरा बराबर भी शक बोलिए नहीं। अब हाज़रीन मुहतरम, इन चारों किताबों में अफजल कौन सी? ऊंचा बोलिए। आला कौन सी? कुरान मजीद। मेरा सवाल यह है कि ये कुरान आला कैसे हो, ये अफजल कैसे हो गया? अगर कोई कहे कि ये अल्लाह का कलाम है, तो पिछली किताबें भी तो उसी का कलाम, तौरात भी खुदा का कलाम, ज़बूर भी खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम और कुरान मजीद भी उसी खुदा का कलाम। तो उसके कलाम होने में तो सब बराबर हो गए, आला कैसे हो गई, अफजल कैसे हो गई? आइए खुद कुरान से पूछो। खालिक कायनात ने फरमाया, हाँ बेशक ये सारे कलाम मेरे हैं और मेरी निस्बत से तो सब बराबर हैं, मगर फर्क ये है कि जब इस कुरान की बात आई, फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये मेरे लाडले रसूल की ज़बान से निकला हुआ कलाम है। लिहाजा निस्बत खुदा ने सबको बराबर रखा, निस्बत मुस्तफा ने कुरान को सबसे आला बना। निस्बत मुस्तफा ने इस कुरान को सब किताबों में क्या बना दिया? बोलिए, आला कर दिया, अफजल कर दिया। तो पता ये चला कि जिस जिस शय को हुजूर की बारगाह से क्या हो गई, निस्बत हो गई, वो सबसे आला हो गई, सबसे अफजल हो गई, सबसे बरतर हो गई। और हाज़रीन मुहतरम, ये तो किताबें हैं, उम्मत है, अज़वाज है, फिर हुजूर के असहाब सब असहाब से आला।